औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद रेनल ट्रांसप्लांट। मतलब एक पेशेंट हमारे डेंटल क्लिनिक में आता है और वो उसने रेनल ट्रांसप्लांट की हो तो उसको हम किस तरह मैनेज करेंगे। मतलब अगर उसकी टूथ एक्सट्रैक्शन हो या और कोई सर्जरी करनी हो डेंटल तो उसको हम किस तरह मैनेज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले लिखा है कि डिफर ट्रीटमेंट until the patient primary care physician और ट्रांसप्लांट सर्जन क्लियर द पेशेंट फॉर डेंटल केयर। मतलब ये है कि सबसे पहले हमने पेशेंट का जो फिजिशियन होता है या जो नेफ्रोलॉजिस्ट होता है उनसे कंसर्न लेना है कि हम इसमें डेंटल सर्जरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि अवॉइड द यूज़ ऑफ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। हमने उन ड्रग को अवॉइड करना है जो किडनी के ज़रिए उसकी मेटाबॉलिज्म होती है और टॉक्सिसिटी करती है किडनी में, तो उसको हमने अवॉइड करना है। कंसिडर द यूज़ ऑफ सप्लीमेंटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और हमने सप्लीमेंटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसलिए यूज़ करना है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और इसके बाद ब्लड प्रेशर हमने मॉनिटर करना है, क्योंकि ये रीनल ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट है तो इसमें ब्लड प्रेशर को हम मॉनिटर करते हैं। कंसिडर स्क्रीनिंग फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस बिफोर डेंटल केयर। और इसके बाद हमने हेपेटाइटिस बी वायरस उसको चेक करना है, स्क्रीनिंग करनी है कि इसमें हेपेटाइटिस बी है कि नहीं है। तो इसके लिए हम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन देखते हैं कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और इसके बाद टेक नेसेसरी प्रिकॉशन इफ अनेबल टू स्क्रीन फॉर हेपेटाइटिस। इसके बाद वॉच फॉर प्रेजेंस ऑफ सेक्रोस्पोरिन ए इंड्यूस जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया। इसके लिए भी हम देख सकते हैं कि ये जो 3 किस्म के ड्रग्स है साइक्लोस्पोरिन, ये भी इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, तो इसके लिए भी हम देख सकते हैं कि अगर जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया उन्होंने किया है कि नहीं किया है। एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल हाइजीन। इसके बाद हम उसका ओरल हाइजीन देखते हैं। एंड कंसिडर यूज ऑफ प्रोपाइलेटिक एंटीबायोटिक पर्टिकुलरली इन पेशेंट टेकिंग इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। और इसके लिए भी हम प्रोपाइलेटिक एंटीबायोटिक देते हैं कि अगर पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट वो लेता हो। थैंक यू।